हाँ जी, तो भारत के भूगोल में अपने आते हैं। तो ये भारत का दक्षिण हिस्सा है और ये भारत का उत्तर हिस्सा है। ठीक है, डन है। चलो अब देखो अपने को जो प्रश्न पढ़ने हैं भारत के बारे में वो कौन से है। हाँ जी, देखो कि सबसे पहले आपने दो नाम सुने होंगे। भारत के बारे में सामान्य परिचय शुरू कर रहा हूं, कईयों ने पढ़ा हुआ है, कई आज पहली बार पढ़ रहे हैं। भारत के नाम किस किसने सुने हुए, अलग अलग नाम, भारत के अलग अलग नाम बताओ भाई, भारत के अलग अलग नाम। इंडिया, हिंदुस्तान, जम्बू द्वीपीय खंड, ऐसे नाम सुने हैं कि नहीं भी? बताओ कमेंट करके भी, मतलब बोलकर बताओ भाई, आदत कोई आवाज नहीं कर, कमेंट करके। हाँ नहीं तो सुने हैं सबने। तो देखो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ छोटी सी। सर इसमें भी कहानी, भारत का भूगोल पढ़ा रहे हो कि कहानी पढ़ा रहे हो? कहानी सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनो। भारत जो है वो एक सिंधु नदी के तट पर है। यहाँ कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी। और आपको पता है भारत में फारस से लोग आए, फारस से भारत लोग आए और इन फारस वासियों को, सर ये फारस कौन सा देश है पहले ये बताओ? ईरान है। ठीक है, ईरान कह लो या फारस कह लो, फारस से लोग आए थे। बिल्कुल, यस सर, यस सर, हाँ यस सर। ठीक है, ऑनलाइन बड़ो कमेंट किया आपने। हाँ बिल्कुल सही, इनको सह नहीं बोलना पता है, ये बात बिल्कुल सही। ये इनको सह आता ही नहीं था। ये सह सिंधु की जगह पर क्या बोलते थे? है हिंदू। सह सिंधु की जगह क्या बोलते थे? है हिंदू। अब जब है हिंदू बोलेंगे तो ये अपने देश में जाते थे दोबारा और जाके कहते थे हम तो कहां जाकर आए हैं? हिंदुस्तान में। हम कहां जाके आए हैं? धीरे 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 एक तो नाम पका दियो कि भारत में कोई हिंदुस्तान तो कहते ही सारा की कहने लगे हिंदुस्तान। हिंदुस्तान क्यों कहते थे ये हिंदुस्तान? इसके कारण इस साइड में अपना भारत पड़ता है। आपको गुरु जी पाकिस्तान पड़ा है, ठंडाई को पाकिस्तान अब बढ़िया। मैं पहला की बात बता रहा हूँ, वैदिक सभ्यता काल में पहला की बात बता रहा हूँ। आज से 5000 वर्ष के आसपास पीछे जा रहे हो, एक तो प्राचीन मानव जा रहे हो। इन बीच 5000 साल पहला किसो पाकिस्तान में बता दो, आज तो बहुत बड़ी। इधर एक बहुत ही प्राचीन समय में देश है जिसके अंदर यहाँ पर एक पर्वत, हाँ, जिसका नाम था हिंदू कुश। इस हिंदू कुश पर्वत को ये पार करके आते थे सारे, और जैसे ही पार करते थे हिंदू कुश पर्वत को, यहाँ पे पड़ता है काबुल, इसी के पास। काबुल से आगे यहाँ पाकिस्तान और अटक पड़ा कंधार। नाम सुने थे? तक्षशिला की राजधानी, ध्यान है। तो जैसे ही कंधार आ जाते थे तो हमारा भारत शुरू, समझ गए? आज के टाइम की भी टाइम की बात बता रहा, आप भी ऑनलाइन वालों समझ रहे हो बात सारी? हाँ जी। तो अब ये कहानी तब शुरू होती है, तो जैसे ये हिंदू कुश पर्वत को पार करते थे और पार करते ही बोलते थे कि कहाँ आ गए हैं? इधर एक नदी बहती थी सिंधु नदी, और इस सिंधु नदी को देखकर कहते थे कि हम हिंदुस्तान आ गए। इन्होंने नाम पकड़ा तो हमारा नाम हिंदुस्तान। अब आपको हिंदुस्तान नाम की कहानी समझ में आई? सर हमसे प्रश्न क्या पूछेंगे? प्रश्न ये पूछेंगे कि हमें हिंदुस्तान सबसे पहले किसने कहा? उत्तर आएगा भारत से। भारत से लिखने की जरूरत है कि याद हो गया ये प्रश्न? पक्का डन है? बस याद हो गया, फिर क्या लिखने की जरूरत है? ओके भाई चलो अब देखो, एक भारत का नाम और पड़ा सर, क्या? इंडोस नाम पड़ा भारत। इंडोस से भारत का नाम पड़ा इंडिया। इंडिया तो सुना होगा। अब मैं कई बार ये पूछता हूँ कि इंडिया नाम किसने दिया, तो कई जने नाम मन भिड़ते कि वैसे अंग्रेजों ने थारी सब कौन दियो भाई इंडोस नाम, इंडिया नाम मिस्र वालों ने दिया। सही है। इंडिया नाम अपने को सबसे पहले, आप मिस्र कह लो या यूनान कह लो,
तो यूनान कहोगे तो ज्यादा उचित रहेगा। हाँ हाँ, वो आए थे यहाँ पे, तो यूनान वासी। अब यूनान कौन है सब? मिस्र का नाम सुना है, यूनान का नाम सुना है, या आपने एक नाम सुना होगा स्पार्टन्स, बड़ा फेमस नाम है, एथेंस। किस किस ने ये नाम सुने इतिहास में? कोई कुछ नहीं, आज ही मुलाकात हुई है। 12वीं में इतिहास, मतलब 12वीं में इतिहास किसके पास था आपने से? 12वीं में 3 जनों के पास था। ओके। और फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में किसके पास है इतिहास? 2-3 जनों, बाकियों के पास इतिहास इसको तभी नहीं सुना। अच्छा, हिंदी साहित्य भी किसी के पास नहीं है? थोड़ा थोड़ा हिंदी साहित्य में भी बनना है। ठीक है। इंग्लिश लिटरेचर है किसी के पास? इतने जनों के पास। लिटरेचर में भी यूनान का नाम तो जरूर आता है। ठीक, आपने भी नहीं पढ़ा? आपने भी नहीं पढ़ा? ठीक, चलो कोई नहीं। आज सुन लिया हमने यूनान का नाम। स्पार्टन्स बहुत बड़ा योद्धा हुए यहाँ पे। आपने एक नाम सुना होगा, स्पार्टन्स। हाँ भाई, ऑनलाइन में सुना है क्या? यस सर, सुना है। थर्मोपल्ली का युद्ध। किस किस को याद आ गया नाम थर्मोपल्ली? राजस्थान में भी थर्मोपल्ली, हल्दी घाटी। याद आया? हल्दी घाटी, थर्मोपल्ली, स्पार्टन्स। दुनिया में सबसे बहादुर लोग अगर कहीं जन्मे हैं तो या तो वो स्पार्टन्स है या फिर राजस्थान की धरती मेवाड़ है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो वो कभी कहानी फिर सुनाऊंगा आपको, अभी नहीं सुना रहा। तो यूनान वासियों जब यहाँ आए ना, इन कमबख्तों को सिंधु नहीं बोलना, इनकी और ही समस्या थी। ये क्या भाई, सिंधु की वजह है। ये जब भारत आए व्यापार करने के लिए, तो ये आकर बोले कि हम इंडोस नदी के तट पर पहुंचे। ये सिंधु को नाम ही बदल दिया, नाम क्या रख दियो? इंडोस नदी के तट। अब धीरे धीरे जब ये अपने देश गए वापस, तो इन्होंने जाकर कहा कि हम तो इंडिया घूम कर आए। क्या इंडिया कहाँ बसा हुआ है? एक है इंडोस नदी के तट पर बसे हुए, क्योंकि ये सिंधु आता है, ये साइड आता है सिंधु तट के, ये बस करता आपको बटे नदी हो इंडोस। धीरे धीरे ये आपको नाम के पका दिया। इतो फेमस हो इंडिया, इतो फेमस हो अंग्रेज भी अपने इंडिया ही देता। हाँ, ये सारा आ गया, मैं इंडिया ढूंढूंगा, इंडिया ढूंढ दियो बे, सारा ढूंढ ढांड के और इंडिया बना। अब भारत तो ज्यादा फेमस नाम क्यों हो गया? आज दुनिया में भारत से ज्यादा फेमस नाम इंडिया है। सर्च कर लो आप, इंडिया को सारे जानते हैं। कहीं कहते हैं ना भारत, भारत कौन सा? फिर कहते हैं इंडिया। अच्छा, इंडिया ओरिजिनल नाम हमारा भारत है। सर, ये भारत कौन था? ये भरत के नाम से भारत पड़ा। ये भरत कौन है? ये भरत वो नहीं है कि राम के भाई लक्ष्मण, लक्ष्मण के साथे भरत, वो भरत नहीं। एक और भरत पैदा हुआ था हमारे वहां। कौन सा भरत है? किसी को पता है उस भरत के बारे में? चक्रवर्ती सम्राट भरत हुआ था, जिसने इसका नाम भारत रखा। शकुंतला पुत्र भरत। शकुंतला को भी कोई नाम सुना? ये सब नाम बड़े आते हैं थे क्या? ये हाँ, भारत एक मतलब शकुंतला एक राजकुमारी ही बिंगो विवाह हो, बिंगो एक पुत्र पैदा हो, बिंगो नाम हो भरत। और भरत इतना शक्तिशाली था, इतना शक्तिशाली था, चक्रवर्ती सम्राट हुआ था ये। जब ये छोटा सा था, 3 साल का था, तो कहते हैं कि इसने एक बार शेर के मुंह को पकड़ के उसके दांत ले लिए थे। देखो मैं बुद्धि से ज्यादा खिलाड़ी डाल। ये रियल बात है, ये रियल बात है दोस्तों। इसी भरत के नाम पर आगे चल के इसने सभी को जीता, पूरे दक्षिण भारत, पूरे हिंदुस्तान को जीता, पूरे इस वाले साइड को जीता, इधर वाले को जीता। एक चक्रवर्ती सम्राट बना ये। और इसने इस पूरे एरिया का नाम, इस पूरे मतलब इन्हें अपने म्यांमार पड़तो अठे, ठीक है, इन्हें और देश पड़ता, इन्हें और देश, इन्हें श्रीलंका तक को पहुंच गयो, सारी जगह जीत जाते हो कि भाई ये भारत। फिर एक अशोक आयो, अशोक फेरा में सारा ने जीत ली।
और आपको पता है लोग कहते हैं सिकंदर महान, सिकंदर महान का नाम सुना है? सिकंदर महान ने अशोक से 10 गुना कम भूमि जीती, अशोक ने 10 गुना ज्यादा भूमि जीती। हाँ, अशोक ने उससे ज्यादा, मतलब वो जो सिकंदर महान था उसने ज्यादा धरती नहीं जीती थी, लेकिन बस हम ध्यान है नाम, कई बार कहीं को नाम ज्यादा होता है। अशोक भी ज्यादा धरती जीती और बाद में सारी धरती छोड़ दी, दान कर दी, हम दे दी और सारी जी आप सारों जीतने आईएएस बनने के बाद देख रहे हो आईएएस की छोटी मोटी फॉर्म में, तो इसने सारी जीत के छोड़ दी। ये वही भारत है। फिर इसी भारत का नाम, ये सारे नाम याद रखने अपने को। इंडोस किसने कहा? इंडोस नाम किसने दिया? यूनान ने। ये प्रश्न आते हैं, ठीक है, यूनान। अब देखो एक और नाम आया, जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप खंड है, ये संस्कृत में मिलता है नाम, जम्बू द्वीप खंड, ये भारत का एक नाम है। हाँ बिल्कुल सही, भारत में सारी तरफ जामुन के वृक्ष लगे हुए, ठीक है, यस, हाँ विनोद बिल्कुल, रमनदीप बिल्कुल, हाँ भाई ओके है। तो जम्बू द्वीप खंड, जामुन के वृक्ष बहुत ज्यादा लगे हुए थे, इसलिए भारत को संस्कृत में नाम मिलता है जम्बू द्वीप खंड। इनको मतलब आप जामुन ज्यादा खाता हूँ, पसंद ज्यादा हो सी, तो आप में से कौन कौन जामुन खाना पसंद करता है? एक जगह खाया जाता है, ठीक है। तो भारत में जामुन के वृक्ष ज्यादा थे, इसलिए जम्बू द्वीप है। तो नाम क्लियर है, इंडिया नाम हुआ, इंडोस से यूनान ने दिया। फिर देखो फारसियों ने नाम क्या दिया? हिंदुस्तान। सिंधु नदी के नाम से क्या बना? हिंदुस्तान बन गया, सिंधुस्तान नहीं बना, हिंदुस्तान। क्लियर है, दो नाम जम्बू द्वीप खंड थी। फिर देखो इसी भारत का नाम आगे चलकर सर क्या पड़ा? इसी भारत का नाम आगे चलकर पड़ा आर्य खंड या आर्य सप्त सैंधव प्रदेश या आर्य प्रदेश। ये नाम भी फेमस हुआ। सर ये नाम क्या था? कहते हैं कि इस साइड से, मध्य एशिया से, मध्य एशिया से एक जाति आई जिसका नाम था आर्य, और आर्यों का एक राजा था जिसका नाम था वरुण। ये कहानी लिखो चाहे नहीं लिखो, सुनना है। वरुण नाम का एक व्यक्ति है। इस वरुण बहुत ही महाशक्तिशाली तेजस्वी, और ये वरुण का ये हुआ कि इसको ये जगह पसंद आ गई। कश्मीर साइड में है, कश्मीर की ये हंसी वादियां कहाँ आ गए यहाँ करके गाना गुना याद आया उसे, तो इसको ये जगह पसंद आ गई और इसने ये जगह डन कर दी कि मुझे ये जगह चाहिए सर। इसकी पूरी सेना थी लंबी चौड़ी, आर्य पूरे इसके साथ शक्तिशाली था, महाशक्तिशाली। इसने कहा मुझे ये जगह चाहिए, मैं ये जगह जीतूंगा, ये मेरा पर्सनल ठिकाना हो। जगह पसंद आ गई तो आ गई। हाँ ध्यान से देखो, तो देखो इसके बाद ये जगह पसंद आ गई और सारा कार्यक्रम सेट हो गया। अब इसने युद्ध किया, अब इसने उत्तर भारत को जीत लिया। क्या जीत लिया दोस्तों? उत्तर भारत जीत लिया इसने। अब ये दक्षिण की तरफ बढ़ा, दक्षिण की तरफ इसको बड़ा जोर आया लड़ने, क्योंकि दक्षिण में इस समय एक राजकुमारी थी जिसका नाम था माया, बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली और तलवारबाजी में महारथ। ये हम जानो थे बाहुबली की छोटी बहनी, ये मान लियो थे, मान लो ऐसे सच्ची ना मान लिया, बहुत ही खतरनाक थी माया, शक्तिशाली सुंदर सब कुछ। अब हुआ क्या, एक तरफ वरुण की सारी सेना उत्तर भारत को जीतते हुए, सारे उत्तर भारत को जीतने के बाद दक्षिण भारत, और दक्षिण भारत में माया के साथ युद्ध। जब माया के साथ युद्ध हुआ, वरुण भी बहुत सुंदर गठीला नौजवान आदमी, और दोनों का युद्ध हुआ, जबरदस्त तलवारें टकराई, खूब हिंसा हुई, खूब रक्त बहा, लेकिन युद्ध के अंदर माया को वरुण से प्रेम हो गया। माया ने हो, ध्यान रखिए, वरुण ने कोनी हो इन प्रेमों को। तो युद्ध के अंदर इसने कहा मैं तलवारें छोड़ती हूँ, तुम मुझसे विवाह कर लो, मैं तुम्हें पूरा दक्षिण भारत दे दूंगी दहेज। हाँ समझ गया कि कौन? सारा दक्षिण भारत देने में तैयार हो, छोटो है कि दक्षिण भारत पूरा, और वो भी दहेज में। तो वरुण ने कहा मुझे ये स्वीकार नहीं, हम शुद्ध रक्त वाले हैं और शुद्ध रक्त वाले ही रहेंगे, इसलिए मैं तुम्हारा प्रस्ताव कर। तो माया ने मतलब मन में एक तो आगे होकर युद्ध नहीं करना, युद्ध रोक दो, आप ये जगह छोड़ के चलेगी, ये तुम्हें देख
बताओ कितनी जब गजब। और वरुण देखो ताड़ी कर दी, बात कौन मानी, और धरती भी जीत ली, धरती भी राख ली, पर विवाद नहीं, क्योंकि इसने क्या कहा, हम असूलों के पक्के, क्योंकि तुम द्रविड़ हो और हम आर्य हैं। ये द्रविड़ जाति सुनी होगी आपने, द्रविड़ और आर्य दो जातियां सुनी होंगी इतिहास में, किस किस ने सुनी, अभी ऑनलाइन पढ़ो। हाँ हाँ, रिजेक्ट कर दिया, हाँ विनोद कर दिया रिजेक्ट, कोई बात नहीं। तो देखो कि आर्य और द्रविड़, द्रविड़ शब्द सुना, द्रविड़ शैली, मंदिरों की द्रविड़ शैली, ऐसा कोई नाम सुना? हाँ, ये वही द्रविड़ शैली, और ये आर्य है। आर्य जो शुद्ध रक्त वाले हैं, हम सब उत्तर भारत में, हम सब कौन है, हम शुद्ध रक्त वाले, हम आर्यों की संतान है सब, हम सभी कौन है, आर्य, हमारे वंशज यही है, क्योंकि अंत में यही रहे, इसीलिए इनको आर्य प्रदेश या इनको आर्य सप्त सैंधव प्रदेश है। सप्त सैंधव का मतलब है कि यहाँ पे सैंधव के साथ सिंधु की 6 सहायक नदियां होगी, तो टोटल 7 नदियां होगी। अभी लिखने नहीं है, 5 तो पंजाब में मिल जाएंगे आपको, चिनाब और ये सारी आपने पढ़ी हुई, हाँ ये सारी रावी व्यास में पढ़ी हुई, सरस्वती वगैरह, ठीक है। घग्गर तो आपने भी आया सरस्वती, घग्गर में भी देखी होगी। हाँ, तो ये सारी बातें हुई, इस तरह से हमारा भारत क्या बन गया, आर्य प्रदेश बन गया, सप्त सैंधव प्रदेश बन गया, और ये भारत का नाम। तो मेरे हिसाब से आपको भारत के पूरे नाम की कहानी अब समझ में आ गई। तो किस किस को आज ही पता लगी भारत के नाम की कहानी इतनी लंबी चौड़ी? 2-3 जना ने आज पता लगी कि भारत के नाम में भी तो रुड़, और कई जना मन कर रहा है सब नाम में क्या रखा है, अब नाम में एकता प्रश्न रखे देख। अब ये कहानी नहीं आपके लिए कि नाम कहानी आप जो वर्ण हुआ था, माया हुई थी, ये कोई नहीं, कुछ नहीं। ये तो मैंने आपको बात बताई है, किस्सा बताया, और आप बताओ याद हो गया कि नहीं हो गया? पक्की बात है, भूल जाओगी क्या? कई जने तो नहीं ये भूलते हैं कि आर्य प्रदेश कौन सा, ये याद रखेंगे, एक माया थी, एक वर्ण था, पानी पत्थर पीछे लॉजिक लॉजिक। तो यहां तक बात समझ में आई तो बोलो हाँ। अब आपको घर से काम करने के लिए मैं दे रहा हूं, सर क्या काम करने के लिए दे रहा हूं आपको, क्या घर पे जाके आप सभी को, जिनको भारत का नक्शा भरना नहीं आता, वो एक खाली पेज लेंगे, उसके ऊपर भारत का नक्शा बना लेंगे, और उसके अंदर भारत के नक्शे में भरेंगे कि यहाँ J&K है। खुद अपने हाथ से करो, ये नहीं है भरा हुआ नक्शा ले लेंगे मार्केट से 2 रुपए का, 5 रुपए का, और वो ऐसे पड़ा बड़ा सारा नक्शा 20 रुपए का, और कहेंगे कि यह हमारा हो गया भारत का नक्शा। सर ने कहा था भारत का नक्शा ये मैंने पूरा देख लिया, फुल फ्लैश भारत का नक्शा ये मेरे सामने हो गया, बस हो गया। आपको एक भारत का नक्शा लेना है, मतलब खाली अगर आप मार्केट से खरीदो अपनी मर्जी, नहीं तो सीधा खुद बना लो, सबसे बढ़िया काम होता है कॉपी में, और बना के उसके अंदर बनाओ ये J&K, ये पंजाब है, यहाँ पे ये हिमाचल है, ये राजस्थान है, ये गुजरात, ऐसे खुद लिखो, एक बार जरूर लिखो। अगर आप ऐसा करोगे, सर ऐसा करना जरूरी थोड़ी है, इससे आपका नक्शे का कौशल्य बढ़ेगा, और जब आपका नक्शे का कौशल्य बढ़ेगा तो आपकी तैयारी जोरदार। और इतना काम करने में कितनी देर लगेगी? जो भूगोल के स्टूडेंट है, जिनको याद है, कौन कौन आप में से भूगोल का स्टूडेंट है, इनको तो कोई समस्या आएगी नक्शे में, है क्या? अगर भूगोल के स्टूडेंट को नक्शे में समस्या तो पूरी भूगोल में समस्या, ध्यान रखिए, सही है। और जो भूगोल के नहीं है वो जरूर करेंगे ये काम, नक्शा भरेंगे। कितनी देर लगेगी? मैं मानता हूँ 15 मिनट तो ज्यादा कौन लगे, और अगर आप 15 मिनट दोगे तो आपको आगे भूगोल पढ़ने में कल से आनंद आएगी। ठीक है अभी ऑनलाइन वालों, ओके थे भी कर लिया, हाँ जी सर बिल्कुल, ठीक है अभी विनोद कुमार हो, एक तो काम करोगा तो अभी 5 मिनट को गैप है, सिर्फ 5 मिनट बाद आपकी साइंस की क्लास होगी, साइंस के बाद आपकी मैथ की क्लास होगी, मैथ की और रीजनिंग की होगी। तो पहले रीजनिंग पढ़ना चाहोगे या मैथ पढ़ना चाहोगे? रीजनिंग पहला पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो पहला तो साइंस लगेगी, फिर भी के बाद रीजनिंग या मैथ होगी, क्योंकि ये तीनों पार्ट एक साथ चलेगा, ठीक है। 5 मिनट का गैप रहेगा। हाँ जी हाँ जी भाई, 5 मिनट बाद अपने वापस लौटते हैं। आप भी आ जाना ऑनलाइन वाला।